हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद हुंडई मोटर आईपीओ की डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी हम लोगों को देखने को मिल रही। पहले दिन कितना डिमांड्स इस आईपीओ में आप लोगों को देखने को मिला है सभी कैटेगरी की तरफ से। रिटेलर्स के द्वारा जिस तरीके की जैसे यहाँ पे दम दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाली है, इनके बारे में इस वीडियो में कुछ बेसिक डिटेल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। हुंडई मोटर आईपीओ को देखें तो हुंडई आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो ये आईपीओ आज से ओपन हुई है। आज पहले दिन की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है, जो कि अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। यदि आप लोगों ने आज अप्लाई नहीं किया तो कल भी आप लोगों को अप्लाई नहीं करनी चाहिए। कल कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ किस कैटेगरी में सब्सक्राइब होती है उनको देखकर आखिरी डेट को यहाँ पे 17 ऑफ अक्टूबर को परसों इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। कल हम लोग इसी तरीके की ऐसे ही टाइम पे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उस वीडियो में फाइनल डिसीजन के साथ मेरी क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहेगी उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 1960 रुपये जो इस कंपनी की कटअप प्राइस है उसी कटअप प्राइस पर आप लोग को अप्लाई करनी है। और देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 1960 रुपये जो इस कंपनी की कटअप प्राइस है उस कटअप प्राइस पर ही आप लोग को अप्लाई करनी होगी। 1960 रुपये कटअप प्राइस से नीचे यदि आप लोग लोअर प्राइस बैंड को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। यदि आप लोग इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 186 रुपये डिस्काउंट रखा गया, यानी कि आप लोगों के लिए 1774 रुपये जो कंपनी की कटअप प्राइस है उसी कटअप प्राइस पर आप लोगों को शेयर एलोकेट करा जाएगा। इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 7 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 27,870 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से इशू साइज को देखें तो 27,870 करोड़ की इशू साइज है, जो कि एक बड़ी इशू साइज हम लोगों को देखने को मिली। अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी इशू साइज वाली आईपीओ की यहाँ पे देखा जाए तो आज से आईपीओ ओपन हो चुकी है अप्लाई करने के लिए। और देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज कर रही है वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास 27,870 रुपये जाने वाली। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 186 रुपये डिस्काउंट रखा गया है। बुक विल इशू आईपीओ है। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन बात करने की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 4,24,24,890 इक्विटी शेयर टोटल इशू साइज की 30% शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। लगभग यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट करी गई है उसकी यदि हम बात करते हैं तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट्स एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया गया है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं 2,82,83,260 इक्विटी शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया है 20% टोटल इशू साइज की। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाएगी और 10% यहाँ पे देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में से बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। लगभग 10% 1,34,000 आप लोगों को इन्वेस्टर को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग 67,67,000 इक्विटी 67,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। 70,70,000 इक्विटी शेयर एलोकेट करी जाएगी। रिटेलर्स की बात करते हैं 70,70,000 इक्विटी 70,70,000 लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 4,94,95,705 इक्विटी शेयर एंकर आप लोगों को रिटेलर्स को एलोकेट करा जाएगा, जिसमें 14,000 तक के अमाउंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए लगभग 7,78,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया है। और इस आईपीओ की यदि हम लोग बात करें, हम लोगों ने दोपहर वाली वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया है कि किस तरीके से एंकर इन्वेस्टर को देखा जाए तो 14 अक्टूबर को ही आप लोगों को लगभग 4,24,24,890 इक्विटी शेयर 8,315 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है, जिसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग 4,000 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 30 दिनों के बाद मिलेगी। 17 नवंबर को मिलने वाली है और रेस्ट ऑफ देखा जाए अमाउंट्स को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 16 जनवरी को मिलने वाली है, यहाँ पे 90 दिनों के बाद। यदि इस कंपनी के बारे में बात तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आप लोगों को परसों इस आईपीओ में 17 अक्टूबर को अलॉटमेंट आप लोगों को क्लोजिंग डेट रखी गई है। और 18 अक्टूबर की बात करें तो अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 21 अक्टूबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 21 अक्टूबर को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 22 अक्टूबर की बात करते हैं तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी बीएससी एनएससी दोनों जगह पे 13,720 रुपये आपके पास होगी, तो भी जाकर इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ की आज पहले दिन की समाप्ति के बाद जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स दिख रही है उसको यदि हम लोग देखें तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी जो ऑफर किया गया था 4,24,24,000 इक्विटी शेयर, वो ऑलरेडी 4,24,24,000 इक्विटी शेयर 8,300
35 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी में उतनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को नहीं मिली। 0.05 टाइम तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। 2 करोड़ 82 लाख इक्विटी शेयर के लिए 13 लाख यहाँ पे 89,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 272 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.05 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात एचएनआई कैटेगरी की बात करने की तो 0.13 टाइम तक ये आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। लगभग देखा जाए तो 2 करोड़ 12 लाख इक्विटी शेयर के लिए 27,54,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 539 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.13 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में भी आप लोग को ओके ओके रिस्पॉन्स देखने को मिली। उतनी शानदार रिस्पॉन्स अभी तक इस आईपीओ में नहीं देखने को मिली। पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर आज के डेट में इस आईपीओ में होते हुए नहीं देखने को मिला है। लगभग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.06 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे 1 करोड़ 41 लाख इक्विटी शेयर के लिए 9,07,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 177 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.06 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.26 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 70,70,000 इक्विटी शेयर के लिए 18,87,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 362 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ में लगते हुए देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा किसी कैटेगरी ने इस आईपीओ में पैसा लगाया है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स ने जिसमें आप लोग को अप्लाई करने के लिए 14,000 तक की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, 0.26 टाइम तक अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगभग देखा जाए तो 4 करोड़ 94 लाख इक्विटी शेयर के लिए लगभग 1 करोड़ 29 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगा चुके हैं। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 2,542 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.26 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो सभी कैटेगरी में से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिटेलर्स ने इस आईपीओ में दम दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करते हैं 0.79 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 7,78,000 इक्विटी शेयर के लिए आपको 6,14,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 120 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिली है। अभी तक की बात करें इस आईपीओ के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो अभी तक 0.18 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब है। लगभग 18% तक ही आईपीओ सब्सक्राइब पूरी तरीके से होते हुए देखने को मिला है। 9 करोड़ 89 लाख इक्विटी शेयर के लिए 1 करोड़ 77 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 3,475 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिल चुकी है पहले दिन की समाप्ति के बाद। यानी कि इस आईपीओ में अभी तक पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं हुई। कल वाले वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जो भी पिक्चर क्लियर होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रेंड आने की वजह से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है 15 अक्टूबर को जो मॉर्निंग में 42 रुपीज़ पे इसके जीएमपी ट्रेड कर रही थी, उसमें थोड़ी सी मामूली सी बदलाव देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो 55 रुपीज़ पे इसके जीएमपी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को 55 रुपीज़ 2,015 रुपया लिस्टिंग प्राइस 3% तक की प्रॉफिट यानी कि लगभग 400 तक की प्रॉफिट 14,000 तक की इन्वेस्टमेंट ऑन पे आईपीओ बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि इस आईपीओ में कल एचएनआई के द्वारा किस तरीके से कैसे रिस्पॉन्स देखने को मिलती है वो देखकर आप लोगों को इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन लेनी चाहिए। साथ साथ आप लोगों को इस आईपीओ में परसों इस आईपीओ में किस तरीके से कैसे अप्लाई करनी चाहिए कल वाले वीडियो में इसी तरीके से जो इवनिंग वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जुड़े बात करेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।